मैं ऐसा मानती हूँ कि आपके इस जन्म और पिछले जन्म और आगे आने वाले जन्मों के लिए आप खुद ज़िम्मेदार होते हैं। तो डिनर की प्लेट दिखा रही हूँ, चोखा और रोटी। दोस्तों, स्वागत है आपका निशाज़ रेनबो में। और ये मैंने रात से व्लॉगिंग शुरू की। मॉर्निंग में दिन में हम लोग चले गए थे। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, बट हाँ, ये 12-1 बजे के करीब की बात है। मार्केट गए थे, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग थी और लेना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये चीज़ें ना ऑनलाइन में परफेक्ट नहीं मिल रही थी। तो बहुत दिक्कत हो रही थी उसकी वजह से। तो थोड़े से क्या कहेंगे, क्लोथ्स की शॉपिंग है जो कि मिस्टर हस्बैंड के लिए नहीं मिलती। हमें तो इजीली मिल जाती है, मेरे लिए और बच्चों के लिए, बट उनके क्योंकि फॉर्मल वियर है, इसलिए उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया जा सकता। तो चलिए फिर एंजॉय करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, हमने मॉल में शॉपिंग की, उसके अलावा हम वहाँ से निकल आए तो मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। मिस्टर हस्बैंड से मैंने बोला, यार कहीं चाय मिले तो पता चला कहीं पे तंदूरी चाय का, बट वहाँ गए तो वो बंद हो चुका था और फिर हम चायोस आ गए, जो कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। और आज मैं 2-3 दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि तीजा वाले दिन जो है मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई, रात में नहीं, मॉर्निंग में। तो फिर मैंने कुछ भी ना शूट किया ना कुछ किया, दवा खा के मैंने फुल डे रेस्ट किया है। और इसी वजह से जो बर्थडे व्लॉग था वो थोड़ा लेट भी आया है, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि रेस्ट कर लेना ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद मैं आज शूट कर रही हूँ। छोटी छोटी क्लिप्स हैं। बीच में निकले थे हम लोग, मार्केट भी गए थे। अब्रू को इंजेक्शन लगना था, उसका वैक्सीनेशन होना था, तो उसके लिए भी गए थे। तो छोटी छोटी क्लिप्स हैं, मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, आप उसको देख ही सकते हैं। मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है मेरे लिए। मुझे नहीं पता कि कौन क्या मानता है, किसे क्या विचार हैं। देखिए, हम सभी भले एक ही परिवार में बच्चे कितने भी हों, है ना, सबके थॉट्स, सबकी सोच, सबके कर्म, सब कुछ अलग अलग होता है। तो किससे हमारे थॉट्स मैच करेंगे, किससे नहीं करेंगे, ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है और बहुत सी चीज़ें मैं ऐसा मानती हूँ कि आपके इस जन्म और पिछले जन्म और आगे आने वाले जन्मों के लिए आप खुद ज़िम्मेदार होते हैं, कोई और आपके लिए ज़िम्मेदार नहीं होता है। तो एक वाक़या या कहूँ एक घटना, सुखद घटना, क्या कहा जाए, इसको क्या शब्द देंगे मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा आश्चर्यजनक हुआ है मेरे आसपास कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या माना है। एक्चुअली अभी से साल भर पहले इसी टाइम में मेरी चाची अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और वो हमको छोड़ के चली गई। आप विश्वास करेंगे साल भर बाद, और समय भी वही था जो चाची के जाने का समय था। वो ही समय उनकी बेटी विभा, जो चाचा की छोटी बेटी है, उसका बेबी हुआ
सेम डे सेम टाइम। और उससे जब भी मेरी बात होती थी वो इतना टेंशन में, इतना रोती थी, क्योंकि जब कोई आपसे इतना दूर चला जाए कि कभी नहीं मिल सकता, उस स्थिति में, और जबकि एक्सपेक्टेशन ना हो। देखो, कोई बीमार रहता है, कोई इस अवस्था में है, अपना आयु पूरा कर चुका है, तो भी किसी से बिछड़ने का दर्द तो होता है ना। और कोई अचानक से चला जाए बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी, मतलब आप सोचिए हफ्ते भर में तबीयत ख़राब होकर के और सारी समस्या, सारी चीज़ें हो गई। कभी कभी होता है नहीं कि इसका रीज़न साइंस के पास नहीं है, ये केवल एक आस्था का विषय है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं। और मैं पुनर्जन्म में बहुत विश्वास रखती हूँ, मैं मानती हूँ। और पता नहीं क्यों अंदर से कुछ ऐसा आ रहा है पॉजिटिव सा, कि मे बी शायद, क्या बोलूँ, बिल्कुल बिल्कुल ही अजीब। ऐसा पहली बार हुआ कि इस तरह की घटना मैंने सुनी। और भगवान जाने, भगवान के नियम वो ही जाने, वो कब आपको सरप्राइज़ दे देते हैं, कब आपको खुशियों में से सराबोर कर देते हैं, कब दुखी कर देते हैं। इन सब चीज़ों का कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, एक मन है जो इन सब चीज़ों पे विश्वास करता है। एक चीज़ मैं इस समय और शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, कि जैसे मेरा छोटा बेटा है, तो मुझे कुछ उसके साथ अलग सा फील होता है। हमेशा नहीं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मेरी अम्मा थी, मेरी दादी थी, वो मेरे बहुत करीब थी। और पता नहीं, इसकी बातों से कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, जैसे कि मैं क्या बोलूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे अम्मा लौट आई है मेरे पास। क्योंकि जब मैं इसको गले लगाती हूँ तब नहीं, लेकिन जब मैं इसके गले लगती हूँ तो जिस तरह से मेरे सर पे हाथ फेरता है, जिस तरीके से कभी कभी बातें करता है, तुम मेरी बच्ची हो और ये है वो, मतलब इस तरह की बातें कि इतने छोटे बच्चे कहाँ करते हैं, लेकिन करता है। और फिर मुझे उस समय वो सुकून महसूस होता है, जब वो मेरे सर पे हाथ फेरता है तो मुझे वो सुकून महसूस होता है जो अम्मा के साथ महसूस होता था। तो होता है कुछ चीज़ें, मैं तो मानती हूँ। और मतलब इसके होने पे जो थोड़ा बहुत डाउट था कि मतलब इसके साथ जब मैं कभी बॉन्डिंग ऐसी फील करती थी कि शायद हम दोबारा से मिल रहे हैं, तो उतना नहीं। लेकिन हाँ, चाची की बेटी को जब बेबी हुआ तो पता नहीं क्यों उस दिन मुझे सुबह से इंट्यूशन आ रहा था। उसको डॉक्टर ने 26 की डेट दी थी, 26 सितंबर, और उसका बेबी सेम उसी दिन उसी समय पे हुआ है जिस समय चाची हमारे बीच में नहीं थी। और मुझे सुबह से इंट्यूशन आ रहा था इस तरह का कि विभा का बेबी आज ना हो जाए, विभा का बेबी आज ना हो जाए। मैं सुबह से ये चीज़ महसूस कर रही थी। और जब मैंने ये न्यूज़ सुनी है तो ऐसे अंदर से इतना फील हुआ, एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि यार कैसे हो सकता है। एक चीज़ होता है दिमाग में चलना, एक एक्सपेक्टेशन, बट वो चीज़ जिसका मतलब आप कंफर्म नहीं है जिस चीज़ के बारे में, ऐसी कोई चीज़ सोची और अचानक से वो हो जाए तो समझ में नहीं आता ना क्या हुआ। पता नहीं, कुछ अद्भुत सा, कुछ अजीब सा फीलिंग है। वो दिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे
कि क्या करें, क्योंकि उस दिन सुबह से ही मतलब वो सारी चीज़ें जो पिछले साल बीती हैं वो चीज़ें अपने आप चाहो या ना चाहो दिमाग में आ रही थी। मैं अपनी फैमिली में सबसे बहुत ज़्यादा सबके साथ रही हूँ, दिल से सोचती हूँ सबके लिए। तो मुझे पता नहीं मैं वहाँ पे मौजूद हूँ या नहीं हूँ, मुझे चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो वो दिन हम लोग सुबह से याद कर रहे थे और सडनली शाम के टाइम न्यूज़ आई विभा के बेबी होने का। बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए, लगा कि क्या हुआ। उस समय इतना मिक्स सबका वो था रिएक्शन कि समझ में नहीं आ रहा था कि वो दिन याद करके रोए या आज का दिन देखकर मुस्कुराए। मैं तो यही कहूँगी यार, विज्ञान से परे भी एक दुनिया है जो हमारे विश्वास की दुनिया है, जो हमारी आस्था की दुनिया है। चलिए, अगर आप लोगों ने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, मेरे 2 एक्सपीरियंस थे वो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फील किया है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देख रहे हैं क्या नज़ारे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है आसमान, और 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं कुछ भी आप लोगों को ना दिखा पाई ना अपडेट कर पाई। बहुत अच्छी बारिश हुई है 2 दिन से, क्या ही बताऊं। कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आवाज़ें आ रही हैं, आप देख सकते हैं। कितनी धुली धुलाई सी सड़कें लग रही हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर आसमान लग रहा है। कुत्ते भी भौंक रहे हैं, बताओ ज़रा, ये कौन सा टाइम है कुत्तों के भौंकने का। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक मसाला बना रही हूँ जिसमें कि लहसुन ज़्यादा, मिर्च और धनिया, ये 3 चीज़ें मैंने पानी के साथ में थोड़ा सा पीस लिया है लिक्विड उसमें फॉर्म में। और मैं आज बना रही हूँ दाल की कढ़ी, जो कि उड़द और चने की दाल की बनती है। बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी होती है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। और इतनी अच्छी और इतनी सॉफ्ट बनती है ना। इसमें थोड़ा सा हींग जाएगा और जाएंगे बेसिक मसाले, जाएगा थोड़ा सा नमक। और इनकी ना, जैसे आप पकौड़ियाँ तलते हैं वैसी इनकी पकौड़ियाँ नहीं तलनी है, इनको शैलो फ्राई करना है। तो आप इनको जिस भी शेप में चाहें वैसे आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं गाइस। बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक्सक्यूज़ कर रही हूँ मैं आप लोगों से, माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि वो क्लिप ही मेरी गायब हो गई है जहाँ पे मैंने शैलो फ्राई किया था। तो शैलो फ्राई करने के बाद ये कढ़ी बनाते हैं, उसके बाद कढ़ी में इन पकौड़ियों को, या जो भी कहिए इन्हें, रिकवच, इनको डाल देते हैं। हमारे यहाँ इसको रिकवच बोला जाता है। और ये चावल और रोटी दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये कंप्लीट फूड है, इसके साथ ना आपको कभी किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं लगेगी। है तो ये कढ़ी, बट इसमें दही नहीं पड़ता है, और कढ़ी से भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, बट मैं क्या बताऊँ, क्लिप्स डिलीट हो गई हैं मुझसे गलती से। तो फिर मैं किसी और वीडियो में आपको इसको बना के ज़रूर दिखाऊंगी, पूरी रेसिपी शेयर करूंगी। बट गाइज, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और बहुत ही डिलीशियस, बहुत यमी बनी थी। अपने हाथ की तो अच्छी लगी, बट मुझे अपनी मम्मी के हाथ की ये रेसिपी बहुत 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 पसंद है। तो चलिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, और पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इस तरह की बातें और घूमना टहलना लेके आती रहूँगी। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।